मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने लिए कोरोना वैक्सीन टीका। कोविड को खत्म करने का एक ही तरीका, वो है वैक्सीन, दिया पैगाम। हल्दी किसानों के मसाइल को राज्यसभा इजलास में MP सुरेश रेड्डी ने लाया मरकजी हुकूमत के नजरों में। वो मसाइल के यकसवी के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करने का किया मुतालबा। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया हल्के आलमूर में TRS रुकन साजी मुहिम का आगाज। रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनजर शहर में TRS माइनॉरिटी सेल अर्बन सदर इमरान शहजाद की जानिब से DMLA बीगाला टूर्नामेंट का आज से आगाज। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुसामुद्दीन की यौम पैदाइश की सोशल मीडिया पर धूम। मुख्तलिफ ममालिक से दी गई यौम पैदाइश की मुबारकबाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिले के हल्दी किसानों के मसाइल पर राज्यसभा इजलास में KR सुरेश रेड्डी ने उठाई आवाज। जल्द जल्द हल्दी बोर्ड को कायम करते हुए मसाइल को हल करने का किया मुतालबा। आज दिल्ली में मुनक्किदा राज्यसभा इजलास में रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी ने खिताब करते हुए हल्दी किसानों के मसाइल को हुकूमत के सामने रखा और कहा कि निजामाबाद के हल्दी का बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी तलब है, लेकिन यहाँ पर इनको कम कीमत पर खरीदा जा रहा है, जिसके सबब किसान खुदकुशी पर मजबूर है। और हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा करके कई कायदीन मुकर जाने के वाक़े पर भी इन्होंने रोशनी डाली और हल्दी किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। Because Nizamabad, Telangana and parts of various states constitute a major contribution in the world production of turmeric. I request them, in fact, to draw the Prime Minister's attention to win his heart. The farmers of Nizamabad filed their nominations in Varanasi. That is not to defeat Modi ji. It was only to win his heart and to get the country's attention that the plight of turmeric farmers is so bad. Till you set up a turmeric board, that would ensure not only a price which is good for the farmer, but also ensures the crop is alive. Aaj, without turmeric, sir, aap jante hain, without turmeric, everything is turmeric related, right from our pujas, what we do, to the turmeric lattes in various coffee shops across the world. So this crop has to be saved, and it can be saved if you give a remunerative price. The remunerative price can be ensured only by setting up a turmeric board, sir. PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के हाथों TRS रुकन साजी मुहिम का आगाज। TRS कायदे ने किया तबादला ख्याल। आज आलमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आलूर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और TRS रुकन साजी का आगाज करते हुए कायदीन में रुकन साजी के बुक्स को तकसीम किया और कहा कि TRS एक ऐसी जमात है जो रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखते हुए रियासत को तरक्की के राह पर गामजान कर रही है और इस जमात से जुड़ने का मतलब रियासत को एक करने वाली जमात में शमूलियत हासिल करना है। इसी तरह हर मेंबर को 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा और TRS का हर रुकन एक घर के फर्द के मानिन होने का इन्होंने इंकशाफ किया। కార్యకర్తలకు సర్పంచులకు ఎంపీటీసీలకు ఎంపీపీలకు వైస్ ఎంపీపీలకు జెడ్పీటీసీలకు మున్సిపల్ చైర్మన్లకు వైస్ చైర్మన్కి
అదేవిధంగా కౌన్సిలర్ అందరికి కూడా చేతులెత్తి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతయుతంగా మరి ఈ యొక్క మెంబర్షిప్ చేయించాలి. ఇలా ఆలూరు గ్రామానికి కానీ 10 మందికి కానీ 500 మెంబర్షిప్ టార్గెట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వారు దగ్గరుండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి కుటుంబం టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాకు తెలిసి, మన మీద పోటీ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా మన పార్టీలో ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతి గ్రామం బాధ్యతయుతంగా ప్రజాప్రతినిధులు దగ్గరుండి, మైనార్టీ సోదరులు, క్రైస్తవులు ప్రతి ఒక్కరూ సభ్యత్వం తీసుకునే విధంగా ఇంటింటికి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటేనే ఇంటింటి పార్టీ అయిపోయింది. కాబట్టి ప్రజల కోసం పనిచేసే పార్టీ అయింది, అభివృద్ధి సంక్షేమం కోసం పనిచేసే పార్టీ అయింది, బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం చేసే పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ. కాబట్టి మరి కార్యకర్తలు ప్రధానంగా ఖచ్చితంగా టార్గెట్ 50,000 పై చిలికే 50,000 మినిమం వారం రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. मेयर नीतू किरण का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा व कचरे की तहलील के मुतालिक की शौर बेदारी। आज मेयर निजामाबाद नीतू किरण ने शहर के इलाके विनायक नगर का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इनको जल्द जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। इसी तरह अवाम में कचरे की तहलील के बारे में शौर बेदारी की और कहा कि एक सेहतमंद माशरे के लिए सफाई काफी अहमियत की हामिल है और अवाम को अपने घर से इसकी शुरुआत करे। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी कॉर्पोरेटर व टीआरएस कायदीन मौजूद थे। మరి ఈరోజు సమావేశం ఎందుకు ఏర్పంటే మీది కాకుండా మీ 10 సంవత్సరాలు ఏదైతే ఉందో దానికి మీ అందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఇప్పటివరకు సాధించినటువంటి ఏదైతే విజయాలు ఉన్నాయో ఇంకా ముందు కూడా వీటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ఇంకా మీ సమైక్యలు ఇంకా పెంపొందాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అది కాకుండా ఈరోజు సమావేశానికి ఇంకొక మెయిన్ ఉద్దేశం ఏముంది అయితే ఇవన్నీ చేయమని చెప్తున్నారు. నేను వెళ్ళిన ప్రతి దగ్గర అడుగుతున్నాను, ఈరోజు ఇంతమందిలో ఎవరు చేస్తున్నారు, తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరెవరు చేస్తున్నారు, సెగ్రిగేషన్ కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు, హోమ్ కంపోస్ట్ చేసేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అమ్మ. మీరు మాత్రమే చేస్తున్నారు, మీరు కాకుండా మహిళలు ఇంకా అంటే వీళ్ళు ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళు. रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनजर टीआरएस माइनॉरिटी सेल अर्बन इमरान शहजाद की जानिब से दी MLA बीगाला क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, मुख्तलिफ मंडल्स के खिलाड़ियों ने लिया मुकाबलों में हिस्सा। हरदिल अजीज रियासती वज़ीर आला KCR जिनको चाहने वाले न सिर्फ रियासत में बल्कि बैरून मुल्क में भी मौजूद है और इनकी मुतारिफ करदा स्कीमात से आज रियासत का हर गरीब इस्तिफादा हासिल कर रहा है और इस माह की 17 फरवरी को इनके यौम पैदाइश के मद्देनजर अभी से पूरी रियासत में इनकी यौम पैदाइश के मद्देनजर मुख्तलिफ तैयारियां जारी हैं। इसी तर्ज पर निजामाबाद टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर के तहत एक अजीमशान क्रिकेट टूर्नामेंट बनाम दी MLA बीगाला कप का एहतमाम किया गया, जिसका आज शहर के नगराम स्टेडियम में इफ्तिताह टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद व मजलिसी कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए सबकी हिम्मत अफजाई की गई और कहा कि इन मुकाबलाजात के इनेकाद का मकसद नौजवानों में खेल व जिस्मानी सेहत को तरजीह देने के साथ साथ रियासती वज़ीर आला KCR साहब से इजहार तशक्कुर करना है। खेल में जीत या हार होने पर मायूस न होने की इन्होंने तमाम खिलाड़ियों को नसीहत दी। इन मुकाबलों में कुल 16 टीमों ने शिरकत की और 17 फरवरी को सेमीफाइनल मुकाबले के साथ साथ रियासती वज़ीर आला KCR की यौम पैदाइश का बड़े पैमाने पर जश्न का एहतमाम किया जाएगा और 18 फरवरी को इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। शहर से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुसामुद्दीन की यौम पैदाइश पर मुल्क व बैरून मुल्क से इनके चाहने वालों ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद शहर के इलाके फुलांग से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुसामुद्दीन अपने वालिद मोहतरम जनाब समसम का नाम रोशन करने व इनके ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की और आज मुल्क व बैरून मुल्क में इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में हो गई है और अब वो ओलंपिक मुकाबलों के लिए बेंगलुरु में तैयारियां कर रहे हैं और आज इनके यौम पैदाइश के मौके पर शहर व मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इनकी यौम पैदाइश का जश्न काफी जोशो खरोश के साथ मनाया गया और सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी गई। आरमूर के मरहूम उर्दू सहाफ़ी को सरकारी मराद फ्राहम करने के लिए रुकन असम्बली आरमूर
जीवन रेड्डी से तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम आर्मूर और जमात इस्लामी कायदीन ने की नुमाइंदगी। आर्मूर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले रोजनामा महवर निजामाबाद के मरहूम सहाफी के लिए सरकारी मराद, सीएम रिलीफ फंड और दीगर के मुतालिक रुकन असम्बली आर्मूर व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम आर्मूर डिवीजन और जमात इस्लामी आर्मूर के जिम्मेदारों ने की नुमाइंदगी। वाज़ेह है कि जीवन रेड्डी से तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम आर्मूर डिवीजन और जमात इस्लामी आर्मूर के जिम्मेदारों ने की नुमाइंदगी। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मौके पर खिदमत अंजाम देते हुए रोजनामा महवर उर्दू के सहाफी जेर इलाज रहते हुए फौत हो गए। मरहूम को अहलिया के अलावा 2 लड़के 1 लड़की है। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम डिवीजन सदर सैयद जफर अली, अमीर मुकामी जमात इस्लामी आर्मूर मोहम्मद अब्दुल्ला, बुजुर्ग शख्सियत मोहम्मद अब्दुल जब्बार, सहाफी मोहम्मद शाज ने रुकन असम्बली आर्मूर की रिहाइशगाह हैदराबाद पहुंचकर इनसे तहरीरी नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने हुकूमत रियासत तेलंगाना मुमकिन मराद और सीएम रिलीफ फंड के लिए खुसूसी तौर पर वजीर आला से नुमाइंदगी करते हुए रकमी मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना जागृति समिति के ज़ेर एहतिमाम खून का तिया कैंप का इनेकाद। थैलासीमा से मुतासिरा 2800 बच्चों के लिए 100 नौजवानों ने दिया खून का तिया। तेलंगाना जागृति समिति केयर फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक एंड केयर फिट बॉल एकेडमी निजामाबाद के ज़ेर एहतिमाम केयर डिग्री कॉलेज तिलक गार्डन निजामाबाद में TSCS के ताउन से खून का तिया कैंप का कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति समिति जिले सदर निजामाबाद अवंती कुमार, केयर डिग्री कॉलेज डायरेक्टर, रियासती सेक्रेटरी नरसला सुधाकर, महिला जिले सदर जागृति डॉक्टर अलुका रवि, कोच नागराजू, रामकृष्णा, पुरुषोत्तम, प्रशांत, राजेंद्र प्रसाद, खून का तिया कैंप इंचार्ज जलील और नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर जिले तेलंगाना जागृति समिति अवंती कुमार ने बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुखातिब करते हुए कहा कि तिलस्मिया से मुतासिर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतिमाम मुफ्त खून का तिया कैंप मुनक़िद किया गया है। इस अतिया कैंप में तकरीबन 100 नौजवानों व तुलबा ने हिस्सा लेते हुए खून का तिया दिया। इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़कर खून का तिया देने की सताइश की। वैसे तो कई एक फलाही कामों का अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन तिलस्मिया से मुतासिरा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाना काबिल सताइश इक़दाम है। तिलस्मिया कैंप इंचार्ज जलील ने मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे TSCS इदारे में 2800 तिलस्मिया से मुतासिर बच्चे हैं। इन बच्चों को रोजाना 100 ता 150 यूनिट खून की जरूरत होती है, जिसके पेश नजर लोग खून का तिया देने के लिए आगे आए और मासूम बच्चों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति समिति की मदद व ताउन हासिल है। बेशक इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत पूरे आलम के लिए एक मिसाल है। मुसलमान नमाज पंचगान का वक्त मुकर्ररा पर एहतिमाम करे और अपने रब को राजी करे। आर्मूर पैकेट में मुनक़िदा जलसे आम से आलमी शोहरत याफ्ता मौलाना जर्जिस अंसारी का खिताब। आर्मूर में जमातुल अहले हदीस के ज़ेर एहतिमाम प्लाजा गार्डन फंक्शन हॉल में मुकामी अमीर जमातुल अहले हदीस मोहम्मद खलील की ज़ेर सदारत एक खिताब रखा गया, जिसमें हिंदुस्तान की मारूफ इल्मी शख्सियत मौलाना जर्जिस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सीरत तैयबा के इन्वान पर मुखातिब करते हुए कहा कि इंसाफ पसंद, अमन पसंद, उम्मत का दर्द रखने वाली कोई शख्सियत थी तो सिर्फ आपकी थी। आपने अखलाक व किरदार का ऐसा नमूना पेश किया, कुफ्फार ने आपके अखलाक की वजह से इस्लाम में दाखिल हो जाए। इन्होंने जंग बदर का जिक्र करते हुए कहा कि इस जंग में 70 सहाबी शहीद हुए थे। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को कैद किया था। इस कैद होने वाले अफराद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास, जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। इसके अलावा इनके बड़े दामाद भी थे, लेकिन सदक़े जाए मेरे आपके आका पर इन्होंने सबके साथ बराबर का मामला किया। आगे बताते हुए कहा कि ईसाइयों की बाइबल और वैदियों में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है और इनकी आमद से रोशनी छाएगी, अंधेरा दूर होगा। वैदियों के असलूब और बाइबल के हवाले से बताया। इस मौके पर मेहमान मुकर्रर हाफिजुल्लाह नांदर ने भी मुखातिब इस प्रोग्राम में जमातुल अहले हदीस निजामाबाद के जिम्मेदार अब्दुल वाजिद, मोहम्मद वजौला, मोहम्मद आरिफ ने शिरकत की। इस खिताब आम में जिले निजामाबाद के मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। आर्मूर जमातुल अहले हदीस के जिम्मेदारों ने शुरका के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी रात के अंधेरे में निकलते कि देखे कैदियों को कोई परेशानी तो नहीं है, कैदियों को कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन जब आप रात के अंधेरे में निकलते हैं तो एक कोने से कराहने की आवाज आती है, चीखने की। आप उस आवाज की तरफ गए तो कोई और नहीं थे, वो नबी अकरम के सगे चचा हजरत अब्बास थे, जो अभी तक इस्लाम नहीं
निजाम आबाद बल्दिया रेवेन्यू ऑफिसर्स की जायदाद टैक्स की वसूली के लिए धावे खिला रोड अहमदपुरा कॉलोनी में कई दुकानें मोहरबंद, टैक्स अदा करने अवाम से अपील। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वाबस्ता रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र के हमरा बल्दिया जायदाद टैक्स की अदम अदायगी पर रेवेन्यू ऑफिसर एम ए अलीम, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रमेश श्रीनिवास गणेश व दीगर बल्दिया बिल कलेक्टर्स और स्टाफ ने आज किला रोड और अहमदपुरा कॉलोनी में कई दुकानों को मोहरबंद कर दिया। निजामाबाद रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र ने अवामुल नास व मालिकीन जायदाद से कहा कि वो अपने अपने जायदाद टैक्स फौरी अदा करें। बसूरत जायदाद टैक्स की अदम अदायगी पर न सिर्फ जायदादों को जब्त किया जाएगा बल्कि सामान को भी जब्त किया जाएगा। इन्होंने वाजे किया कि कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल की हिदायत पर निजामाबाद शहर के तमाम 60 बल्दिया डिवीजनों में बल्दिया जायदाद टैक्स के बकाया जात 40 करोड़ रुपए की वसूल के लिए रोजाना मुहिम चलाते हुए टैक्स वसूल कर रहे हैं और न टैक्स की अदम अदायगी पर जायदादों को जब्त करते हुए मोहर बंद कर दिया जा रहा है। इन्होंने अवाम से अपील की कि अपने अपने जायदाद टैक्स अदा करते हुए निजामाबाद शहर की तरक्की में ताउन करें। इन्होंने बताया कि आज 9 लाख रुपए टैक्स वसूल हुआ है। तेलंगाना में पोल्ट्री सनत को 250 करोड़ का नुकसान, बर्ड फ्लू के खौफ से कारोबार मुतासिर, दीगर रियासतों में ताजिरों को मुश्किलात। तेलंगाना में गुज़िश्ता माह बर्ड फ्लू के खौफ के नतीजे में पोल्ट्री इंडस्ट्री को 200 था 250 करोड़ का नुकसान हुआ है। पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और दीगर रियासतें जो बर्ड फ्लू से मुतासर है, इनके मुकाबला तेलंगाना में नुकसान कम हुए। कौमी सतह पर पोल्ट्री इंडस्ट्री को तकरीबन 3400 करोड़ के नुकसान का तखमीना किया गया है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 7 लाख मुर्गियां फरोख्त की जाती है। तेलंगाना में बर्ड फ्लू का एक भी मामला मंजर-ए-आम पर नहीं आया, लेकिन खौफ के नतीजे में खरीदारी मुतासिर हुई। किसानों और पोल्ट्री इंडस्ट्री के मालिकीन को खरीदारी में कमी के सबब भारी नुकसान हुआ है। बर्ड फ्लू के खौफ से रिटेल कारोबारियों को कम कीमत पर फरोख्त करना पड़ा। ताजरों को उम्मीद है कि सूरत हाल बहुत जल्द मामूल पर आ जाएगी। अगरचे मुल्क भर में शादियों और दीगर तकारीब का सीजन है, लेकिन तकारीब में मुर्ग के डिशेस के अदम इस्तेमाल का रुझान देखा गया है। तौक़े की जा रही है कि अवाम के जहनों से बर्ड फ्लू का खौफ दूर होने में मज़ीद कुछ वक्त दरकार होगा। एक और बैंक दिवालिये के करीब रकम निकालने पर 6 माह तक पाबंदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के जिसमें वाक़े इंडमी बेनिफिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने चाशमे को एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88% डिपॉजिट पूरी तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बीमा स्कीम के दायरे में है, रकम निकालने पर ये पाबंदी 6 माह की मुद्दत के लिए होगी। आरबीआई ने कहा कि बैंक की मौजूद कैश की हालत के पेश नजर डिपॉजिट्स को बचत या चालू खाता या फिर किसी दीगर खाते से भी जमा रकम में से कोई भी रकम निकालने की इजाजत नहीं होगी। सार्फिन जमा के बदले में कर्ज की पाबजाई कर सकते हैं, जो कुछ शराइत पर मुनहसर होगी। आरबीआई ने चाशमे को कारोबारी वक्त खत्म होने के बाद मजीद कुछ पाबंदियां आयद की है। इसके तहत बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरबीआई की पेशकशी मंजूरी के बगैर कोई भी कर्ज नहीं देंगे या तजदीद नहीं करेंगे। अलावाजी दो कोई सरमायाकारी भी नहीं करेंगे और न ही कोई अदायगी अदा करेंगे। आरबीआई के मुताबिक बैंक पाबंदियों के साथ डेटा बैंकिंग कारोबार पहले की तरह ही करता रहे। ये पाबंदी माली हालत में बेहतरी तक जारी रहेगी। मरकजी बैंक ने यह भी कहा कि वो हालात के हिसाब से गाइडलाइंस में तरमीम कर सकता है। बैंकों में 5 लाख रुपए तक की जमा रकम महफूज होने की जमानत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की जानिब से होती है। DICGC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मिल्कियत वाली सब्सिडी है जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस को फराहम कराती है। 5 लाख के डिपॉजिट बीमा के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या इसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपए तक की रकम की अदायगी जमा कुनिंदगान को की जाती है, फिर ख्वाह बैंक में इसका कितना भी पैसा क्यों न हो। अनकरीब नए राशन कार्ड और वज़ाइफ की मंजूरी का ऐलान। मुतहदा जिले में 23,300 से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा। तेलंगाना हुकूमत ने अनकरीब रियासत भर में नए राशन कार्ड्स और नए वज़ाइफ मंजूर करने का ऐलान किया है। नलगोंडा जिले के हालिया में मुनक़िदा जलसे-आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद लाखों अफराद को आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। मुअम्मरीन, तन्हा ख़वातीन, माज़ूरीन, इसी तरह के कई अफराद को हर माह 2,000 ता 3,000 रुपये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, जिस पर हुकूमत सालाना हज़ारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
वज़ीर आला ने कहा कि अनक़रीब रियासत भर में नए वज़ाइफ और राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। रियासत के हर अहल ख़ानदान और अफराद को वज़ाइफ और राशन कार्ड मंजूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वाज़ेह है कि शहर में मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद कामारेड्डी में फिल वक्त 6,39,804 सफ़ेद राशन कार्ड इजरा किए गए हैं, जिनमें निज़ामाबाद जिला 3,90,687 सफ़ेद राशन कार्ड है, जिस पर हर माह 15,287 मैट्रिक टन चावल सरबराह किया जाता है। फी किलो 1 रुपये के तहत फी शख्स को 6 किलो चावल सरबराह किया जाता है। कामारेड्डी जिले में 2,39,117 सफेद राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिस पर अनाज की सरबराही अमल में लाई जाती है। चावल और केरोसिन ई पास के जरिए इजरा किया जाता है। दोनों अजला में नए सफेद राशन कार्ड के लिए 23,300 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई है, लेकिन अभी तक सफेद राशन कार्ड की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है। जिला निज़ामाबाद में 12,900 अफराद ने सफेद राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई। इन तमाम दरख्वास्तों की स्कैनिंग कर ली गई है, जो जिले में सरबराही अहदेदार के वेबसाइट पर मौजूद है। कामारेड्डी जिले में सफेद राशन कार्ड के लिए 10,400 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। गुज़िश्ता 2 साल अरसे से सफेद राशन कार्ड की ट्राई पर रोक लगा दी जाने से सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले दरख्वास्त गुजार तहसीलदार RDO ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वज़ीर आला के तयक़ुन के बाद जिले के दरख्वास्त गुजारों को जल्द राशन कार्ड और वज़ाइफ मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों का तरकारी की सरबराही पर असर, रिटेल मार्केट में 50% तक इजाफा, गरीब और मुतवस्सित तबकात पर इजाफी बोझ। पेट्रोल डीजल कीमतों में इजाफे का असर रास्त तरकारी कीमतों पर पड़ा है। गुज़िश्ता माह के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुतवातर इजाफा होता जा रहा है, जिसके नतीजे में रिटेल मार्केट में तरकारी की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ चुकी है। कीमतों में ये इजाफा अवाम बिलखुसूस मुतवस्सित तबकात के लिए इजाफी बोझ साबित हुआ है। ताजरों का कहना है कि तरकारी मुंतकिली के सिलसिले में इन्हें ज़ायद चार्जेस अदा करने पड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में वो कीमतों में इजाफे पर मजबूर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऐसे अजला जो तेलंगाना से मरबूत है, वहां से तरकारी सरबराह की जाती है। इसके अलावा रंगारेड्डी, विकाराबाद वगैरह से शहर को तरकारी मुंतकिल करने की रुआयत है। शहर में पेट्रोल व डीजल की कीमत फी लीटर आला तरतीब 90.78 रुपये और 84.52 रुपये है। 2 दिनों में पेट्रोल व डीजल की कीमत में तकरीबन 75 पैसे का इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि जारिया हफ्ते दीगर रियासतों से मुंतकिल होने वाली तरकारी 38 से 40% है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से किसान जायद कीमत पर ताजरों को फरोख्त कर रहे हैं। बताया जाता है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें फी लीटर 82 से 84 रुपये है। ताजरों के मुताबिक कर्नाटक से हैदराबाद को लॉरी की मुंतकिली पर 40,000 रुपये का आता था, लेकिन ये 50,000 तक हो चुका है। लॉरी मालिकीन पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों का बहाना बनाकर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ा चुके हैं। मरकजी बजट में हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए कुछ नहीं किया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा तरकारियों के अलावा दीगर अशियाए जरूरियात की कीमतों में इजाफे का सबब बना है। बताया जाता है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों में तेलंगाना को तरकारी की मुंतकिली रोकने का फैसला किया है, ताकि नुकसान से बचा जा सके। होलसेल ताजरीन किसानों को ज्यादा कीमत अदा करने तैयार नहीं है। किसानों और होलसेल डीलर्स की तनाजा का असर कीमतों पर पड़ा है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हैदराबाद की तमाम डिजिटल मार्केट्स में गुज़िश्ता एक हफ्ते से तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। तेलंगाना की मानसा मिस इंडिया 2020। तेलंगाना की 23 साला मानसा वानासी 57वीं फेमिना मिस इंडिया 2020 मुंतखब हुई है। मिस इंडिया 2019 सुमन राव ने मानसा को मिस इंडिया का ताज पहनाया। अब मानसा 70वीं मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत करेगी, जो दिसंबर 2021 में मुनक्किद होने वाला है। इस दौरान हरियाणा की मोनिका शिवाखंड मिस ग्राउंड इंडिया 2020 और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को मिस इंडिया रनर-अप करार दिया गया। केसीआर सेवा दल की जानिब से मुनक्किदा केसीआर टूर्नामेंट का जिले परिषद चेयरमैन विठल राव व RTI चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमीर के हाथों इफ्तिताह। रियासती वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मद्देनजर हैदराबाद में केसीआर सेवा दल की जानिब से मुनक्किदा केसीआर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज निजामाबाद जिले परिषद चेयरमैन D विठल राव
वो RTI कमिश्नर मोहम्मद अमीर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की अनथक मेहनत के सबब ही आज तेलंगाना हासिल हुआ है। इन्हीं की क़यादत में आज रियासत तरक्की की राह पर गामज़ान है। आज माह रजबुल मुरज्जिब का चांद नजर नहीं आया। 14 फरवरी बरोज़ इतवार को माह रजबुल मुरज्जिब 1442 हिजरी की पहली तारीख होगी इंशाअल्लाह। माह रजबुल मुरज्जिब का चांद नजर नहीं आया। हलाल कमेटी दारुल उलूम का ऐलान। आज अभी बाद नमाज मगरिब दारुल उलूम में चांद देखने का एहतिमाम किया गया और इसके करीब व जवाब में मतला बिल्कुल साफ था, लेकिन कहीं से भी चांद नजर आने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। मुल्क की दीगर मरकजी हलाल कमेटियों से राब्ता किया गया। अक्सर जगहों में मुताला बिल्कुल साफ होने के बावजूद चांद नजर न आने की इत्तलात मौसूल हुई। हलाल कमेटी दारुल उलूम ने 30 का एतबार करते हुए कल मौरिखा 13 फरवरी बरोज़े हफ्ते माह जमदुल आखिर की 30 तारीख और परसों मौरिखा 14 फरवरी बरोज़े इतवार माह रजबुल मुरज्जिब 1442 हिजरी की पहली तारीख होने का फैसला किया है। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने लिए कोरोना वैक्सीन टीका। कोरोना कोविड-19 की मोहलिक वबा से जहां मुल्क भर में लोग मुतासिर व परेशान रहे, हुकूमत ने कोरोना कोविड वबा के इंसदाद के लिए साइंसदानों की तहकीकात के बाद कोरोना वैक्सीन टीके की इजाद में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में निजामाबाद जिले में वैक्सीन टीका अंदाजी का 2 हफ्ता कबल सरकारी दवाखाने निजामाबाद में रियासती वजीर R&B प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में आगाज अमल में लाया गया। पहले मरहले में वैक्सीन टीका अंदाजी के 2 हफ्ते गुजरने के बाद दूसरे मरहले में वैक्सीन टीका अंदाजी का आगाज किया गया। वैक्सीन टीके का पहले मरहले में मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स, पुलिस मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन को अव्वलीन तरजीह देते हुए टीका अंदाजी का आगाज किया गया था। इस सिलसिले में आज कोरोना वैक्सीन टीका अंदाजी निजामाबाद जिले कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, निजामाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल के अलावा दीगर जिले ओहदेदारों ने टीका लिया। इस मौके पर सरकारी दवाखाना हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शन ने टीके दिए। इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा के अलावा दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अल रुबात कन्वेंशन हॉल का मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों शानदार इफ्तिताह। अल रुबात कन्वेंशन हॉल जो कि एक निहायत ही खूबसूरत और शानदार गेस्ट हाउस है जो कि बिसाइड KPIS बोधन रोड पर वाक़ है। आज इसका इफ्तिताह बाद नमाज जुमा शहर के मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिसी शहरी सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हाथों अमल में आए। इस मौके पर गेस्ट हाउस मालिक रशीद नबील ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी इस इफ्तिताही तकरीब में TRS कायद दंडू शेखर, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज, सैयद रफी, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा के अलावा शेख जफर, शेख सोहेल व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने लिए कोरोना वैक्सीन टीका। कोविड को खत्म करने का एक ही तरीका, वो है वैक्सीन, दिया पैगाम। हल्दी किसानों के मसाइल को राज्यसभा इजलास में MP सुरेश रेड्डी ने लाया। मरकजी हुकूमत के नजरों में वो मसाइल के एक्सरी के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करने का किया मुतालबा। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया हल्के आलमूर में TRS रुकन साजी मुहिम का आगाज। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की यौम पैदाइश के मद्देनजर शहर में TRS माइनॉरिटी सेल अर्बन सदर इमरान शहजाद की जानिब से DMLA बीगाला टूर्नामेंट का आज से आगाज। शहर से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर हुसामुद्दीन की यौम पैदाइश की सोशल मीडिया पर धूम, मुख्तलिफ ममालिक से दी गई यौम पैदाइश की मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।